हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज एक और महत्वपूर्ण व्याख्यान आपके सामने हाजिर हैं। इस व्याख्यान का नाम है वाक्य शुद्धिकरण और ये व्याख्यान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कठिन माना जाता है। तो आज हम इस व्याख्यान को लिया है और इस व्याख्यान के अंतर्गत आज हम लगभग 900 से अधिक शुद्ध वाक्य पर वार्ता करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा बहुत कुछ सीख पाएगा। तो चलते हैं प्रकरण की ओर, एक एक वाक्य को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार किया, क्या प्रदान किया गया। अगला वाक्य है, शीला को उसकी योग्यता पर अहंकार है। तो शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। अगला वाक्य है, चिंता एक भयंकर व्याधि है। देखो, व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा और आदि मतलब मानसिक पीड़ा। तो चिंता मस्तिष्क से संबंधित होती है। चिंता मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो चिंता एक भयंकर आदि है। चिंता एक भयंकर आदि है। फिर है, हिंदी की भाषा देवनागरी है। तो हिंदी की भाषा देवनागरी नहीं है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। फिर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। कृष्ण ने पूतना की हत्या की। कृष्ण ने पूतना की हत्या की। तो इसका शुद्ध रूप होगा, कृष्ण ने पूतना का वध किया। कृष्ण ने पूतना का वध किया। 6 नंबर, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। तो कंस का वध कृष्ण ने किया था। कंस का वध कृष्ण ने किया था। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। रात भर गधे भौंकते रहे। रात भर गधे भौंकते रहे। शुद्ध रूप होगा, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। वह पांव से जूता निकाल रहा है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, वह पांव से जूता उतार रहा है। वह पांव से जूता उतार रहा है। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर की ओर। सोना एक अमूल्य धातु है। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। अब हम चलते हैं 10 नंबर। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। वापस और लौट दोनों एक ही है। ये वापस और लौट दोनों एक ही है। इन दोनों में से हम केवल एक का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। सुनंदा ने दही जमाया। दही को नहीं जमाया जाता है, दूध को जमाया जाता है। सुनंदा ने दूध जमाया। सुनंदा ने दूध जमाया। मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। मैं ही अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। शुद्ध रूप होगा, मैं ही स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। मैं ही स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। मनुष्य के कर्म आगामी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा, मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगामी की जगह क्या आएगा, भावी। आगामी की जगह क्या आएगा, भावी। अगला है, परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। तो अनाधिकार ये शब्द अशुद्ध है। ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। ये अशुद्ध है, इनकी वजह से ही पूरा वाक्य अशुद्ध हुआ। तो परिसर में अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। परिसर में अनधिकृत प्रवेश वर्जित हैं। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। मेरी सौभाग्यशाली कन्या के विवाह में पधारे। तो इसका शुद्ध रूप होगा, मेरी सौभाग्य आकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्यशाली कब होगी, शादी के बाद। शादी के बाद। शादी के पहले हमेशा ही कन्या क्या होती हैं, सौभाग्य आकांक्षिणी। अब हम चलते हैं 16 नंबर पे। अब हम चलते हैं 16 नंबर पे। वह अपनी योग्यताओं के कारण कुख्यात हैं। देखो, ये शब्द गड़बड़ा हुआ। ये कुख्यात, ये नहीं होना चाहिए। वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है। वह अपनी योग्यताओं के कारण क्या है, विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर की ओर। प्रकृति और मनुष्य का घोर संबंध है। प्रकृति और मनुष्य का घोर संबंध है।
तो इसका शुद्ध रूप होगा प्रकृति और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। अब हम चलते हैं 18 नंबर। हिंदी की दुनिया बहुत अजूबा है। हिंदी की दुनिया बहुत अजूबा है। तो इसका शुद्ध रूप होगा हिंदी की दुनिया बहुत विचित्र है। अजूबा की जगह क्या आएगा? विचित्र। अजूबा की जगह क्या आएगा? विचित्र। अब हम चलते हैं 19 की ओर। हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। 20 उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा उल्कापात एक विलक्षण घटना है। उल्का पतन नहीं, उल्कापात। उल्कापात। 21 मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यासी हूँ। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यासी हूँ। इसका शुद्ध रूप होगा मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। अभ्यासी की जगह क्या आएगा? अभ्यस्त। क्या आएगा? अभ्यस्त। कुछ नियम लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। समान अर्थ वाले शब्दों या विलोम शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही अर्थ वाले शब्द अथवा शब्द समूह की पुनरावृत्ति होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ऐसे वाक्यों में एक ही अर्थ वाले या फिर दूसरे या पहले शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। जैसे अब हम चलते हैं वाक्यों की ओर। देखो ये रहा, तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें देखो सबसे और सर्वश्रेष्ठ दोनों प्रयोग करके इस वाक्य को शुद्ध कर दिया। तो तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, या फिर आएगा तुम्हारा व्यवहार सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। अब हम चलते हैं 23 की ओर। आपके आने से मेरा मन गदगद हो गया। मेरा मन गदगद हो गया। देखो गदगद में सबसे पहले थोड़ा शुद्ध ये बता देता हूँ आपको। गदगद में यहाँ पर ये हलंत नहीं आएगा। यहाँ पर ये हलंत नहीं आएगा। तो आपके आने से मैं ही गदगद हो गया। आपके आने से मैं ही गदगद हो गया, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब देखो मंगलवार आ गया तो फिर दिन का प्रयोग नहीं करना। मंगलवार आ गया तो दिन का प्रयोग अशुद्ध है। ये दिन का प्रयोग नहीं होगा। जब मंगलवार आ गया तो दिन का प्रयोग अशुद्ध है। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप है। 25 इसका जवाब सप्रमाण सहित दीजिए। देखो स का मतलब ही सहित होता है। ये देखो इधर स, इसका मतलब ही सहित होता है। इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना है। तो ये वाक्य हो गया शुद्ध। तो इसका जवाब सप्रमाण दीजिए। इसका जवाब सप्रमाण दीजिए। या फिर दूसरा रूप होगा कि इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए। प्रमाण सहित दीजिए। अब हम चलते हैं 26। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। इसका शुद्ध रूप होगा वह रोज पौधों को सींचता है। वह रोज पौधों को सींचता है। पानी का प्रयोग करना अशुद्ध है। पानी का प्रयोग करना अशुद्ध है। अब हम चलते हैं अगले वाक्य 27। मोहिनी श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक पढ़ रही हैं। मोहिनी श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक पढ़ रही हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा मोहिनी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हैं। ये पुस्तक का अनुचित प्रयोग हुआ। देखो ये पुस्तक का, मोहिनी भगवत गीता पढ़ रही है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। अब हम चलते हैं 28 की ओर। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, इसका शुद्ध रूप होगा भोजन बनाने की व्यवस्था करे, या तो व्यवस्था करे। देखो भोजन बनाने की व्यवस्था करे या फिर भोजन बनाने का प्रबंध करे, दोनों में से एक काम में लेना। दोनों में से एक काम में लेना, या तो व्यवस्था लेना है या फिर प्रबंध लेना है। अब हम चलते हैं 29 की ओर। उसके मन की थाह का पता ही नहीं चलता। उसके मन की थाह का पता ही नहीं चलता। तो शुद्ध रूप होगा उसके मन की थाह नहीं मिलती। उसके मन की थाह नहीं मिलती। अब हम चलते हैं 30 की ओर। वह सर्दियों की गुनगुनी गर्म धूप में बैठा है। वह सर्दियों की गुनगुनी गर्म धूप में बैठा है। तो शुद्ध रूप होगा वह सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठा है। अब धूप गर्म ही होती हैं। धूप क्या होती हैं? गर्म। ये अनावश्यक शब्द डाल दिया यहाँ पर गर्म और कर दिया अशुद्ध इसको। तो वह सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठा है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा।
अब चलते हैं 31। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है या फिर उत्साह नामक निबंध अच्छा है, इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना। इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना। ये विकल्प सूचक चिन्ह लगा हुआ यहाँ पर, इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम इस वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। तो इसका मतलब है उत्साह नामक निबंध अच्छा है। यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, इसका शुद्ध रूप होगा, ये देखो, संभव के साथ हो सकता नहीं आता, यह संभव के साथ हो सकता का प्रयोग गलत है। तो यह कार्य कैसे संभव है, यह कार्य कैसे संभव है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 33। वह पेड़ पर जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। क्रम संबंधी अशुद्धि, किस प्रकार की अशुद्धि हुई है इसमें? क्रम संबंधी अशुद्धि। एक और अच्छा प्रश्न आया है कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। विंध्या प्लस अचल, विंध्या प्लस अचल, इस अचल का मतलब ही होता है पर्वत, अचल का मतलब ही होता है पर्वत। तो इस पर्वत का प्रयोग करना अनुचित है, पर्वत का प्रयोग करना अनुचित है। तो सही क्या होगा? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। 35। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया। देखो, गुलामी और दास्ता ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय है। अब हमको क्या करना है? दोनों में से एक का प्रयोग करना। तो भारत गुलामी से मुक्त हो गया या फिर भारत दास्ता से मुक्त हो गया, ये विकल्प सूचक है, इनमें से दोनों में से एक का प्रयोग करना, दोनों में से एक का प्रयोग करना। तो शुद्ध रूप हो जाएगा भारत गुलामी से मुक्त हो गया, भारत गुलामी से मुक्त हो गया, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप माना जाएगा। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें। एक माइनर मिस्टेक होगी इसमें, नुक्ता संबंधी। ये देखो दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा, कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करके। देखो ये कृपया इधर, ये कृपया और कृपा ये दोनों एक साथ प्रयोग अशुद्ध माना गया है, तो दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें, कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें। अब हम चलते हैं 37 की ओर। तुम 10 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? कुछ माइनर मिस्टेक नुक्ता संबंधी है जो हम निकालते हुए चलते जाएंगे। तो यहाँ तारीख ख के नीचे क्या आएगा? नुक्ता आएगा। क्या आएगा? नुक्ता। तुम 10 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, तो इसका शुद्ध रूप है तुम 10 तारीख को कहाँ रहोगे। 10 तारीख के दिन, तारीख और दिन ये देखो गलत प्रयोग कर दिया, ठीक है। तुम 10 तारीख को कहाँ रहोगे, तुम 10 तारीख को कहाँ रहोगे, ये बिल्कुल इसका शुद्ध है। वह विदुषी महिला है। अब विदुषी आ गया तो महिला शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। वह विदुषी है, वह विदुषी है। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। प्रातःकाल ही सुबह का समय होता है, प्रातःकाल ही सुबह का समय होता है, ये समय का प्रयोग नहीं करना, ये समय का प्रयोग नहीं करना है। तो प्रातःकाल घूमना चाहिए। 40। बाबू अत्यधिक साहसी व्यक्ति है। बाबू अत्यधिक साहसी व्यक्ति है। अब व्यक्ति की विशेषता है साहसी, फिर अत्यधिक लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर साहसी खुद व्यक्ति है तो फिर व्यक्ति का प्रयोग करना अनुचित है। तो बाबू अत्यधिक साहसी है, बाबू अत्यधिक साहसी है। राम अपनी ताकत के बल पर जीता। तो ताकत और बल, ये देखो ताकत और बल दोनों में से एक का प्रयोग। राम अपने बल पर जीता, राम अपने बल पर जीता, ये इसका शुद्ध रूप। वह निदेशालय कार्यालय में लिपिक हैं। अब कार्यालय और निदेशालय दो प्रयोग कर ले एक साथ, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। वह कार्यालय में लिपिक है या फिर वह निदेशालय में लिपिक है। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं, शुद्ध रूप होगा तुम अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। देखो ये प्रतिज्ञा और अपने शब्दों, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक का। तो शुद्ध रूप होगा तुम अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं या फिर तुम अपने शब्दों से डिगे नहीं, तुम अपने शब्दों से डिगे नहीं, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अब हम चलते हैं 44 की ओर। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुगृहीत करें। ये देखो अनुगृहीत, ये शब्द अशुद्ध हो गया यहाँ पर, अनुगृहीत। तो इसकी वजह से पूरा वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुगृहीत करें, अनुगृहीत करें, यह शब्द अशुद्धि के कारण वाक्य अशुद्ध हुआ है। वह वापस लौट गया। वह वापस लौट गया। वापस और लौट दोनों एक ही है, दोनों में सब एक प्रयोग करो। वह लौट गया या फिर वह वापस गया, वह वापस गया।
46। अब हम किस प्रकार के वाक्य शुद्धि के पढ़ेंगे, वो है अनुपयुक्त संज्ञा एवं अनुपयुक्त संज्ञा शब्द एवं लिंग अथवा वचन के असंगत प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ। एक तो संज्ञा, लिंग और वचन, संज्ञा, लिंग और वचन, इन तीन से होने वाली अशुद्धियाँ अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं उदाहरणों की ओर। एक माइनर मिस्टेक और बताता चलता जाऊंगा इसके अंदर। देखो गुणवान, ये हलंत आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हलंत, ये हमने लगाया नहीं, हलंत आता गुणवान में, ठीक है। गुणवान महिला का आदर करे, तो गुणवान तो व्यक्ति होता है, गुणवान कौन होता है, व्यक्ति। तो महिला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, गुणवती। गुणवान का गुणवती, गुणवती महिला का आदर करे, आदर करो। अब चलते हैं 47। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। ये देखो वीर पुरुष के लिए आता, ये वीर पुरुष के लिए आता, महिला के लिए आता वीरांगना। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी, लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। आनंदा आज्ञाकारी शिष्या है। अब आनंदा स्त्रीलिंग है तो फिर आज्ञाकारी नहीं आएगा, क्या आएगा, आज्ञाकारिणी। आनंदा आज्ञाकारिणी शिष्या है, आनंदा आज्ञाकारिणी शिष्या है। 49। मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान थी। मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान, ये देखो विद्वान भी अशुद्ध है यहाँ पर, ये देखो ये विद्वान, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका शुद्ध रूप। विद्वान पुरुष के लिए आता है तो महिला के लिए आएगा, मेवाड़ की महारानी बहुत विदुषी थी। मेवाड़ की महारानी बहुत विदुषी थी। उसने संतोष का सांस लिया, उसने संतोष का सांस लिया, तो शुद्ध रूप होगा उसने संतोष की सांस ली। सांस लिया नहीं, सांस ली, स्त्रीलिंग शब्द है सांस, क्या शब्द है, स्त्रीलिंग। 51। मंदिर में भक्तजन का तारतम्य बना रहा। मंदिर में भक्तजन का तारतम्य बना रहा, शुद्ध रूप होगा मंदिर में भक्तजन का तांता लगा रहा। तारतम्य की जगह क्या आएगा, तांता लगा रहा। 52। अजमेर शहर के दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। अजमेर शहर के दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थान, देखो दर्शनीय देखने योग्य स्थान अच्छे हैं, तो शुद्ध रूप होगा अजमेर शहर के दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। अजमेर शहर के दर्शनीय स्थान की जगह क्या आएगा, स्थल, स्थान की जगह क्या आएगा, स्थल, फिर क्या आएगा, अच्छे हैं। अब हम चलते हैं 53 की ओर। 5 मिनट में आता हूँ, तो शुद्ध रूप होगा 5 मिनटों में आता हूँ, 5 मिनटों में आता हूँ। 54। वह कमर कसा बैठा है, वह कमर कसा बैठा है, तो वह कमर कसे बैठा है, वह कमर कसे बैठा है। आज का क्या समाचार है, आज का क्या समाचार है, तो समाचार शब्द क्या है, सदा बहुवचन। इधर एक सेकेंड, ये समाचार शब्द क्या है, सदा बहुवचन, तो फिर आज का नहीं आएगा, आज के आएगा। आज के क्या समाचार हैं, आज के क्या समाचार हैं, वचन संबंधी अशुद्धि। आपने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, आपने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। आपने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया, भाग नहीं अंश, भाग नहीं अंश। अब हम चलते हैं 57 की ओर। हमारे प्रांत के मनुष्य परिश्रमी हैं, हमारे प्रांत के मनुष्य परिश्रमी हैं, तो शुद्ध रूप होगा हमारे प्रांत के लोग परिश्रमी हैं। मनुष्य की जगह क्या आएगा, लोग। नेक्स्ट चलते हैं 58। बल्ब की उत्पत्ति किसने की। अब बल्ब की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्ब का क्या होता है, आविष्कार। बल्ब का क्या होता है, आविष्कार। 59। वहाँ अनेकों लोग हैं, वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। आपको मेरे नमस्कार पहुँचे, आपको मेरे नमस्कार पहुँचे, तो आपको मेरा नमस्कार पहुँचे, मेरे की जगह क्या आएगा, मेरा। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, तो शुद्ध रूप होगा सूखे से भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई, सूखे से भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई। उसके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। अब ये दर्जा की जगह क्या लाएंगे, स्तर। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। 63। राधा ने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई।
अब गीत की लड़ी नहीं होती है, गीत की कड़ी होती है। गीत की क्या होती है? कड़ी। ये लड़ी शब्द नहीं होती है। तो राधा ने गीत की पहली कड़ी अच्छी तरह नहीं गाई, अच्छी तरह नहीं गाई। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। 64, आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है। ये देखो कथा गड़बड़ है, कथा नहीं होती है। तो क्या होती है? कहावत। कथा नहीं होती है, क्या होती है? कहावत। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सुनी है। अगला है चारों बेटों का नाम बताओ। चारों बेटों का नाम बताओ। तो शुद्ध रूप होगा चारों बेटों के नाम बताओ। चारों बेटों के नाम बताओ। बहुवचन है तो क्या आएगा? 66, यह भोजन 5 आदमी के लिए है। यह भोजन 5 आदमी के नहीं, 5 आदमियों के लिए। 5 आदमियों के लिए। तो ये भोजन 5 आदमियों के लिए। ये देखो ये माइनर मिस्टेक हो गई, हम निकालते चलेंगे इसके साथ साथ ही। देखो ये बहुवचन है तो फिर 5 आदमियों के बीच में ये अनुनासिक का चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? अनुनासिक का चिन्ह, कि यह भोजन 5 आदमियों के लिए है। यह भोजन 5 आदमियों के लिए है। एक सेकेंड। ये हैं जो भोजन के लिए आ रखा है। यह भोजन 5 आदमियों के लिए है, तो भोजन के वजह से है एक वचन के रूप में। ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। चलते हैं 67 की ओर। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। तो दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। बाढ़ नहीं बौछार, बाढ़ नहीं बौछार। दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। संकट की जगह क्या प्रयोग करना है? बाधाएं। संकट की जगह क्या प्रयोग करना है? बाधाएं। गांव के खून निकलने की राशि बढ़ती गई। दो नुक्ता संबंध यशोदी, एक तो बढ़ती गई, एक खून के नीचे नुक्ता आएगा। खून के नीचे क्या आएगा? नुक्ता। तो गांव से खून निकलने की मात्रा बढ़ती गई। गांव से खून निकलने की मात्रा बढ़ती गई। ये इसका क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। अब हम चलते हैं 70। उसके प्रश्न का समाधान मेरे पास में है। अब प्रश्न का समाधान कैसे होगा? प्रश्न का तो उत्तर होता है, ये समाधान गलत है। तो उसके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। उसके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। ये इसका बिल्कुल शुद्ध। 71, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। ये बहुत बार पूछा गया वाक्य है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार पर चलना है। 72, मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की है। तो काम के अंदर अशुद्धि नहीं होती है, काम के अंदर होती है भूल। मैंने इस काम में बड़ी भूल की है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की। 73, 50 रुपया में आज कुछ नहीं आता। अब 50 आ गया तो फिर रुपया कैसे आया? रुपये बहुवचन आएगा। क्या आएगा? बहुवचन। ये देखो रुपया नहीं आ सकता। 50 रुपये में आज कुछ नहीं आता। 50 रुपये में आज कुछ नहीं आता। कई सारे विद्यार्थी कहेंगे कि ये रुपया शुद्ध लिखा हुआ। उनको बताना चाहता हूँ कि ये रुपया पूर्ण रूप से शुद्ध है। ये रुपया का बहुवचन है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। 74, उसके पास बहुत पैसा है। देखो बहुत आ गया फिर पैसा एक वचन नहीं आ सकता। ये एक वचन नहीं आ सकता। उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके पास बहुत पैसे हैं। 75, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। नहीं, हस्ताक्षर शब्द सदा बहुवचन। तो फिर दिया की जगह क्या आएंगे? दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 76, उसका आंसू निकल पड़ा। देखो आंसू सदा बहुवचन, तो उसका की जगह क्या आएगा? उसके। उसके आंसू निकल पड़े। उसके आंसू निकल पड़े। ये इसका बिल्कुल शुद्ध है। 77, उसका प्राण निकल गया। देखो प्राण सदा बहुवचन, तो उसका की जगह क्या आएगा? उसके। उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए। मैं आपका दर्शन करने आया था। अब देखो दर्शन सदा बहुवचन, दर्शन सदा बहुवचन, तो ये दर्शन सदा बहुवचन है। इसके साथ में आपका की जगह क्या आएगा? आपके। मैं आपके दर्शन करने आया था। मैं आपके दर्शन करने आया था। भेड़े बकरियां घास चर रही हैं।
तो भेड़े नहीं, भेड़ बकरियां घास चर रही हैं, भेड़ बकरियां घास चर रही हैं। 2 घंटे में तुम क्या क्या कर लोगे? 2 घंटे में नहीं, 2 घंटों में तुम क्या क्या कर लोगे? 2 घंटे नहीं, 2 घंटों में तुम क्या क्या कर लोगे? 81। महाराणा प्रताप बहुत वीर था। अब महान पुरुषों के लिए ये था की जगह क्या प्रयोग करेंगे? थे। तो महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। चारों वेदों का नाम बताओ। तो चारों वेदों का नहीं, के, चारों वेदों के नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ। मैं यहाँ 3 वर्ष से रह रहा हूँ। 3 वर्ष, ये यहाँ गड़बड़ है, यह क्या है? गड़बड़ है। तो क्या शुरू होगा कि मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। 84। विद्वत जन के मध्य बोलने का उत्साह कौन करेगा? विद्वत जन के मध्य बोलने का उत्साह कौन करेगा? तो विद्वत जन के मध्य बोलने का साहस कौन करेगा? उत्साह नहीं, साहस, उत्साह नहीं, साहस। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी है। गुलामी की बेड़ियां गले में नहीं पड़ती है, पैरों में पड़ती है। कहाँ पड़ती हैं? पैरों में। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अनुपयुक्त सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ। अब हम सर्वनाम शब्दों से होने वाली अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। तो चलते हैं सर्वनाम शब्दों से होने वाली अशुद्धियाँ। वह मेरा दोस्त है और वह मेरे साथ पढ़ता है। देखो, एक वाक्य के अंदर वह और वह, इन दोनों का प्रयोग अनुचित है, दोनों का प्रयोग अनुचित है। तो क्या होगा? वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। ये देखो माइनर गलती हो गई भी, यहाँ पर ये पढ़ नहीं है, पढ़ता है। ये जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई। ये यहाँ पर वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे साथ पढ़ता है। एक सेकंड, इतनी तो मानवीय बोल हो जाती है वो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए 900 से अधिक शुद्ध वाक्य बनाए हैं। तो चलते हैं 87 की ओर। मुख्य कथा तो यहाँ ही से शुरू होती है। मुख्य कथा तो यहाँ ही से शुरू होती है। तो शुद्ध रूप होगा मुख्य कथा तो यहीं से शुरू होती है, मुख्य कथा तो यहीं से शुरू होती हैं। 88। उसने जल्दी खेत जाना था। उसने जल्दी खेत जाना था, ये तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसे जल्दी खेत जाना था। हम आपसे कहे थे, हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमने आपसे कहा था। राम ने बच्चों को पढ़ाए, राम ने बच्चों को पढ़ाया, राम ने बच्चों को पढ़ाया। 91। दादाजी आपको बुलाए हैं, दादाजी आपको बुलाए हैं, दादाजी ने आपको बुलाया है, दादाजी ने आपको बुलाया, दादाजी ने आपको बुलाया है। देखो यहाँ पर भी नुक्ता संबंधी अशुद्धि हो गई। ये देखो यहाँ पर ये वाली नुक्ता नहीं की, ये अनुनासिक वाली अनुनासिक वाली बहुवचन वाली अशुद्धि हो गई। अब चलते 92। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है। ये फिर से आ गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो वह अनुचित है। तो शुद्ध क्या होगा? यहाँ पर पढ़ता बिल्कुल सही है। वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। 93। मुख्य कथा तो यहीं से शुरू होती है। ये दो शब्द है जो रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। मुख्य कथा तो यहीं से शुरू होती हैं, तो ये 2 वापस रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको एक नियम समझेंगे। इसके अंदर क्या समझेंगे? नियम। तो सबसे पहले मैं नियम बता देता हूँ। 92। 3 सर्वनाम है, तुम मध्यम पुरुष, हम उत्तम पुरुष, वे अन्य पुरुष। तो नियम क्या कहता है कि कोई भी वाक्य के अंदर यदि 3 पुरुष का प्रयोग एक साथ हो जाए तो वो किस क्रम के अंदर आएंगे, उसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना। तो नियम कहता है कि सबसे पहले लाओ मध्यम पुरुष को। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन है? तुम। यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन है? तुम, ये रहा तुम। फिर लाओ अन्य पुरुष को। तो यहाँ पर अन्य पुरुष कौन है? वे, ये अन्य पुरुष वे। और सबसे लास्ट में आता है उत्तम पुरुष, ये रहा उत्तम पुरुष, हम। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तुम, वे और हम चलेंगे। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको जहन में रखना है कि
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यदि किसी वाक्य में तीनों ही पुरुष का प्रयोग एक साथ हो जाए तो सबसे पहले हम प्रयोग में लेंगे मध्यम पुरुष, उसके बाद लेंगे अन्य पुरुष और सबसे अंत में लेंगे उत्तम पुरुष। तब हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। तुम, वे और हम चलेंगे। आशा करते हैं कि ये नियम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास में इतना साधन नहीं है कि हम बोर्ड पे प्रत्येक वर्ड लिख कर समझा सकें। तो हम चलते हैं अगला वाक्य की ओर, वो है 93। जिसने करना है वे करके रहेंगे। अब जिसने नहीं होगा उसकी जगह आएगा जिसे करना है वे करके रहेंगे। जिसे करना है वे करके रहेंगे। मैंने वहाँ नहीं जाना है, मैंने की जगह मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है। 95, आप जब भी आओ मुझसे मिलो। तो आपकी जगह एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आप शब्द है ना, ये सदा बहुवचन में काम आता है। तो आप बहुवचन में काम आता है तो ये मिलो है ना, मिलो, इसकी जगह बहुवचन रूप कौन सा होगा? मिलें। क्या होगा? मिलें। आगे बहुत से वाक्य आएंगे जिसमें आदर सूचक शब्द आएगा, तो अंत में हमेशा ही बहुवचन क्रिया प्रयुक्त में लेनी है। आप जब भी आएँ, देखो ये रहा आएँ, ये रहा आएँ बहुवचन। आप जब भी आएँ मुझसे मिलें, आप जब भी आएँ मुझसे मिलें, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अब हम चलते हैं 96, बाहर कौन खड़ी है? बाहर कौन खड़ी है? तो बाहर कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 97, मैं तेरे को बता दूंगा। अब तेरे को ये अशुद्धि है, देखो मेरे को, तेरे को, ये वाक्य में प्रयोग कहीं पर भी आ जाए तो ये अशुद्ध होता है। तो मैं तुझे बता दूंगा, ये शुद्ध रूप होगा मैं तुझे बता दूंगा। 98, तेरे को, देखो बार बार ये एक बात जहन में बिठा लो, तेरे को, मेरे को, ये अशुद्ध होता है। तेरे को कुछ याद आया क्या? तो शुद्ध रूप होगा तुझे कुछ याद आया क्या? तुझे कुछ याद आया क्या? 99, क्या आप खाना खाए हैं? आप आया, देखो ये आप बहुवचन के लिए, आदर सूचक शब्द के लिए आया आप, तो इसका शुद्ध रूप होगा क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? अब अगला है 100 नंबर पे, उसके चाचा और चाची आएगी। अब चाचा चाची दो हो गए, बहुवचन हो गए, क्या हो गए? बहुवचन। उसके चाचा और चाची आएंगे, उसके चाचा और चाची आएंगे। अभी तो 100 शुद्ध वाक्य हुए, अभी तो पड़े हैं 800 और बाकी। कितने बाकी पड़े हैं? 800। तो बने रहिए अंत तक, लगातार इसी कड़ी के अंदर चलते हैं 101 की ओर। इतना गर्म चाय मैं नहीं पी सकता। इतनी गर्म चाय मैं नहीं पी सकता। इतना की जगह आएगा इतनी। चाय स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है। 102, तेरे से कुछ नहीं होगा। ये देखो मेरे से, तेरे से, ये अशुद्धि का मुख्य कारण तेरे से, मेरे से। तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। 103, कहिए मेरे से क्या काम है। ये देखो मेरे से फिर आ गया। कहिए मुझसे क्या काम है। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहिए मुझसे क्या काम है। 104, पिताजी ने मुझसे कहा। ये फिर आ गया मुझसे। पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। कोई ने कहा था। अब कोई ने नहीं होता, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था। श्रवण यहाँ आया और बताया कि सब ठीक हैं। श्रवण आया, श्रवण यहाँ आया और बताया कि सब ठीक हैं। तो श्रवण यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक हैं। उसने बताया कि सब ठीक हैं। बच्चे उद्यम मचा रहे हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, देखो ये उद्यम, वो छोटा नहीं आएगा, वो आएगा बड़ा। बच्चे उद्यम मचा रहे थे, उद्यम मचा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण, बारात में 200 लोग थे। अब बारात अशुद्ध है तो शुद्ध रूप होगा बारात में 200 लोग थे। बारात में 200 लोग थे। दिवाली दीपों का त्यौहार है। दिवाली शब्द शुद्ध, शुद्ध रूप होगा दिवाली दीपों का त्यौहार है। दिवाली दीपों का त्यौहार है। लड़का 4 दिन से बीमार है। लड़का, देखो ये मामूली गलती कर दी, यहाँ बीमार के अंदर क्या आएगी? बड़ी मात्रा।
लड़का 4 दिन से बीमार है, लड़का 4 दिन से बीमार हैं। उसने कहा कि मैं ही नहीं आ सकता। उसने कहा कि मैं ही नहीं आ सकता। एक सेकेंड, ये क्या गड़बड़ी हुई? दो नहीं नहीं छप गए। एक तो ये देखो, ये नहीं नहीं छप गया, एक तो ये गड़बड़ गया इधर। उसने कहा, एक सेकेंड, उसने कहा कि मैं ही नहीं आ सकता। उसने कहा मैं ही नहीं आ सकता। ये भाई 111 नंबर वाक्य को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको अभी विराम देते हैं। इसको अभी विराम देते हैं। इस वाक्य को क्या देते हैं? विराम। बाद में इसको समझेंगे, यदि टाइम मिला तो आपको स्पष्टीकरण में डाल दिया जाएगा इसको, ठीक है। अब 112 नंबर पे चलते हैं। बादाम खाओ स्वस्थ रहो। ये देखो बादाम, ये गड़बड़ हो गया, बादाम की जगह आएगा बादाम। बादाम खाओ स्वस्थ रहो, बादाम खाओ स्वस्थ रहो। यह चीज़ सपने में भी मिलना दुर्लभ है। यह चीज़ सपने में भी दुर्लभ है, मिलना नहीं, ये मिलना गड़बड़ है, दुर्लभ है। तो यह चीज़ सपने में भी दुर्लभ है, शुद्ध रूप है। 114, ट्रेन से जाना हो तो रेल का समय पूछ लीजिए। तो रेल का समय, ट्रेन से जाना हो तो उसका समय पूछ लीजिए। बार बार एक वाक्य में दो शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, ट्रेन और रेल। ट्रेन और रेल पहले में कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो ट्रेन से जाना हो तो उसका समय पूछ लीजिए। शराब पीना विष से भयंकर है। तो शराब विष से भयंकर है, शराब विष से भयंकर हैं। 116, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं केवल इतना चाहता हूँ। इस ही निपात का प्रयोग अशुद्ध हो गया, इस ही निपात का प्रयोग अशुद्ध हो गया। 117, इसकी जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी? इसकी जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी? तो उसकी जैसी नहीं, उस जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी? उस जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी, तो शुद्ध रूप होगा मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। क्रम संबंधी अशुद्धि, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, क्रम भंग हो गया, तो वह होगा वह शुद्ध रूप। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, वह प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, तो क्रम चेंज हो गया। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। मुझे एक चाय का प्याला दे दो, मुझे चाय का एक प्याला दे दो। क्रम चेंज हो गया, क्या हो गया? क्रम चेंज। मुझे चाय का एक प्याला दे दो, ये शुद्ध है। यह असली गाय का घी है, तो शुद्ध रूप होगा यह गाय का असली घी है, यह गाय का असली घी है। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं, स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप। 125, वहाँ कौन जाए हमें क्या? वहाँ कौन की जगह आएगा कोई, वहाँ कोई जाए हमें क्या, वहाँ कोई जाए हमें क्या। 126, मैं ही घर जाऊँगा, ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कहा। उसने कहा कि मैं ही घर जाऊँगा, उसने कहा कि मैं ही घर जाऊँगा। आप कल वहाँ जाएंगे, ऐसा मैं ही समझता हूँ। आप कल वहाँ जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, तो शुद्ध रूप होगा मैं ही समझता हूँ कि आप कल वहाँ जाएंगे, मैं ही समझता हूँ कि आप कल वहाँ जाएंगे। ये देखो, जाएंगे के बाद में ये कभी कभी मशीनीकरण टूल्स सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। जो ये है ना, जाएंगे के ऊपर ये ऐसे है ना, ऐसे कर, एक सेकेंड, ये ऐसे करके साइड में बिंदी लगा देता है, परंतु हमें इसको क्या मानना है? ऐसे चंद्र बिंदु करके बीच में बिंदी मानना है। अब हम चलते हैं 128 की ओर।
मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ये देखो, एक सर्वनाम संबंधी बहुत नियम पढ़ेंगे बाद में। मैं के साथ मेरा का प्रयोग करना अनुचित है। मैं के साथ मेरा का प्रयोग करना अनुचित है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे को भी पढ़ना है। ये देखो, मेरे को, ये गलत, ये भाई क्या हो गया, एक शब्द ये गड़बड़ है इधर। ये एक नहीं आएगा, ये एक नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। मुझे भी पढ़ना है, शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे भी पढ़ना है। 130, मैं 3 भाई हूँ, तो इसका शुद्ध रूप होगा हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। 131, अपने से यह काम नहीं होगा, अपने से नहीं, मुझसे यह काम नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। 132, वह की बात वही जाने, वह की बात वह ही जाने, उसकी बात वही जाने, उसकी बात वही जाने। मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, सॉरी, पिताजी नहीं माताजी, मेरे माताजी नहीं, मेरी माताजी स्त्रीलिंग, तो शुद्ध रूप होगा मेरी माताजी हैं। ये बहुवचन है ही क्यों आया, क्योंकि आदर्शसूचक शब्दों में हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग होता है। ये माताजी आदर्शसूचक शब्द है, इसीलिए इसके बाद में बहुवचन का रूप आएगा हैं। मैंने क्या करना है, अब मैंने की जगह शुद्ध रूप होगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। यह कहाँ तब मैं आया था, यह कहा तब मैं आया था, उसने कहा तब मैं आया था, उसने कहा तब मैं आया था। मैंने आज दिन भर सोया है, तो मैं आज दिन भर सोया हूँ, मैं आज दिन भर सोया हूँ। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं नहीं, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। वह ने मेरे को बुलाया, वह ने नहीं, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। बाहर कुछ खड़ा है, तो बाहर कुछ नहीं, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। एक सेकेंड, प्रश्नवाचक लगाओ ना पीछे, ये नहीं आएगा, इधर पूर्ण विराम आएगा। बाहर कुछ खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, पूर्ण विराम। कमरे में कौन का सामान पड़ा है, कमरे में किसका सामान पड़ा है, कमरे में किसका सामान पड़ा है। मैंने भी खाना है, अब मैंने क्या होता है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तुम तुम्हारा काम क्यों नहीं करते, ये देखो, तुम के साथ तुम्हारा का प्रयोग कभी ना करे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। तुझको मालूम नहीं, तुझको नहीं, तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं। ये केले अच्छे नहीं हैं, ये केले, अब देखो अच्छे बहुवचन का मामला, तो फिर ये एक वचन क्यों, ये केले अच्छे नहीं हैं, ये केले अच्छे नहीं हैं। सबों ने मिलकर काम किया, सबने मिलकर काम किया, सबों नहीं, सबने, सबने मिलकर काम किया। मुझे कईयों लोगों ने यह बात कही, मुझे कई लोगों ने यह बात कही, मुझे कई लोगों ने यह बात कही। अब हम पढ़ेंगे कारक चिन्हों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। कौन सी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे, कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्हों की ओर ध्यान न देने के कारण प्रायः वाक्य में ऐसी अशुद्धियों का समावेश हो जाता है। कैसी अशुद्धियों का समावेश हो जाता है, चलते हैं उन अशुद्धियों की ओर। वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता, तो शुद्ध रूप होगा वसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता, वसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता। तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तुमको नहीं, तुम्हें, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। एक मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, एक मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, तो मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। उसको तो समझ में नहीं आता, या उसको तो समझ में आता नहीं, तो उसे तो समझ में आता नहीं, उसको की जगह उसे, उसको की जगह क्या काम लेना है, उसे। 149, लड़की ने अपना सिर नीचे को कर लिया, को क्यों भाई, लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया, लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया। 150, गंभीर विषयों को वह हंसी से टालने का अभ्यस्त हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि वह गंभीर विषय को हंसी से टालने का अभ्यस्त हैं।
हंसी में टालने से, हंसी से नहीं, देखो यहाँ पर हंसी से लिखा हुआ है, हंसी में। वह गंभीर विषयों को हंसी में टालने का अभ्यस्त हैं, हंसी में टालने का अभ्यस्त हैं। मैंने ये कल पता चला। अब मैंने क्या होता, मुझे यह कल पता चला, मुझे यह कल पता चला। उसने आमेर को देखा। अब आमेर को क्यों देखा भाई, अब उसने आमेर देखा, उसने आमेर देखा। तो एक विशेष बात बता दो भाई, इसके अंदर को का प्रयोग होता कि नहीं होता। तो कभी भी वाक्य के अंतर्गत निर्जीव कर्म आ जाए, ये देखो आमेर निर्जीव है, और ये निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं करे, को का प्रयोग नहीं करे। तो उसने आमेर देखा, उसने आमेर देखा। वह अपना भाग्य कोस रहा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। 154, वह रेल के साथ ही यात्रा कर रहा है, वह रेल के साथ ही यात्रा कर रहा है। गजब, वह रेल से यात्रा कर रहा है, वह रेल से यात्रा कर रहा है। वे घर नहीं हैं, वे घर नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं। अब हम चलते 156, वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। अपादान तत्पुरुष समास। 7 बजने को 5 मिनट हैं, तो 7 बजने को नहीं, 7 बजने को नहीं, 7 बजने में, 7 बजने में 5 मिनट हैं, 7 बजने में 5 मिनट हैं। 158, क्या आप खाना खाए हैं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है। हमारे को भी कुछ बता दो। अब हमारे को क्या होता है, हमें भी कुछ बता दो, हमारे को नहीं करना, हमें भी कुछ बता दो, हमें भी कुछ बताओ, हमें भी कुछ बताओ। मेरे को क्या होता है, मुझे, मेरे को की जगह क्या काम लेना, मुझे, मेरे को तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है। 161, मेरे को विद्यालय जाना है, बार बार मेरे को नहीं, नहीं भाई, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। इस प्रश्न का उत्तर सुमन को पूछो। अब सुमन को क्या पूछो, सुमन से पूछो। इस प्रश्न का उत्तर सुमन से पूछो, इस प्रश्न का उत्तर सुमन से पूछो, ये शुद्ध रूप होगा। 163, वह हंसी से टाल गया, वह हंसी से नहीं, वह हंसी में टाल गया, वह हंसी में टाल गया। 164, मैंने भी जाना है। अब मैंने क्या होता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। रमेश पत्र को पढ़ता है। पत्र आ गया तो फिर को क्यों भाई, निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्म है, को हटाओ यहाँ से, ये रहा निर्जीव कर्म। रमेश पत्र पढ़ता है, रमेश पत्र पढ़ता है, शुद्ध रूप। चोर को रस्सी बांध कर ले गए। अब रस्सी से बांध कर लेके गए, चोर को रस्सी से बांध कर ले गए, चोर को रस्सी से बांध कर ले गए। समाज के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। अब समाज के अंदर नहीं, समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। 168, घर पर सब कुशल है, घर पर सब कुशल है। अब घर पर, घर के ऊपर थोड़ी ना है, घर में है, घर के ऊपर थोड़ी ना पूछा, घर में सब कुशल है, घर में सब कुशल हैं। सड़क में मत खेलो। अब सड़क के अंदर घुस के थोड़ी खेलेगा, सड़क पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। वह तो घर में का आदमी है, वह तो घर में का आदमी है। अब दिखने में भी अशुद्ध लगता है, वह तो घर का आदमी है, वह तो घर का आदमी है। दशरथ के 3 रानियाँ थी। अब दशरथ के नहीं, की, दशरथ की 3 रानियाँ थी, दशरथ की 3 रानियाँ थी। दशरथ के 4, दशरथ को नहीं, दशरथ, ये देखो को हटाओ। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित हैं, तो हस्त से नहीं, हस्तलिखित जुड़ जाएगा। बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अनीता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। अनीता ने अपनी सहेली को, के लिए नहीं, को, के लिए नहीं, को, अनीता ने अपने सहेली को उपहार दिया। 175, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। अब भक्तों के लिए कथा सुनाई, के लिए नहीं, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, ये बिल्कुल शुद्ध। दानवी राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। अब साधुओं को नहीं, ये देखो को गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। दानवी राजा ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया, साधुओं में बांट दिया, शुद्ध रूप होगा। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। अब शहर का नहीं, से, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है।
उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। उन सभी में मैं ही सबसे पहले पहुंचा, तो शुद्ध रूप होगा उन सभी में से मैं ही सबसे पहले पहुंचा, या उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। तुमको या क्या काम है, अब तुमको नहीं, तुमका क्या काम नहीं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये शुद्ध रूप होगा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। आपने कहा यहाँ कोई जानकारी नहीं, अपने कहा यहाँ कोई जानकारी नहीं, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, अभी कुआं तो पानी का ही होता है, बताने की कहाँ ज़रूरत है। यह कुआं कैसे सूख गया, ये कुआं कैसे सूख गया, इसका शुद्ध रूप होगा अपना पराया की भावना, अपना पराये, पराया नहीं पराये, अपने पराये की भावना, अपने पराये की भावना। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, अब दोनों के बाद में का ठोक दिया, अशुद्ध हो गया। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, तो ये विदेश का नहीं विदेशी, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर बैठ कर बहस नहीं होगी भाई, बजट पर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी। हमने मिलकर इसको विचार किया, हमने मिलकर इसको विचार किया, तो गलत हो गया। हमने मिलकर इस पर विचार किया, हमने मिलकर इस पर विचार किया। थोड़ा स्पीड से चलते हैं भाई, क्योंकि अभी बहुत से वाक्य बाकी पड़े हैं, लगभग 900 समथिंग वाक्य हैं। अभी हम पहुँचे हैं 188 पर, बहुत वक्त लग जाएगा, इसीलिए थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं। लड़का शहर से अपने गांव से चला गया, शुद्ध रूप होगा लड़का शहर से अपने गांव चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये शुद्ध रूप होगा। कुएं में कौन पानी भर रहा है, अब कौन, कुएं पर, मैं नहीं, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। बच्चा मैदान में खेल रहा था, सॉरी मैदान से नहीं, ये से गड़बड़ है, मैदान से नहीं, मैदान में, बच्चा मैदान में खेल रहा था। छत में क्रिकेट मत खेलो, अब छत के अंदर घुस के थोड़ी खेलेगा, छत पर क्रिकेट मत खेलो, छत पर क्रिकेट मत खेलो। हमने जाना था, हमें जाना था, हमने नहीं, हमें जाना था, जाना है। बाहर कुछ आया है, बाहर कोई आया है, कुछ नहीं कोई, बाहर कोई आया है। मैंने आज जाना है, अब मैंने क्या होता है, मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है। मोर के पास सुंदर पंख होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, पास क्या होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। बच्चे से गुस्सा ना करो, बच्चों से गुस्सा ना करो, बच्चों से गुस्सा ना करो, बच्चों पर गुस्सा ना करो, बच्चों पर गुस्सा ना करो, बच्चों पर गुस्सा ना करो। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर नहीं, के शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं। मैंने माँ के चरणों में सिर झुका दिया, शुद्ध रूप होगा मैंने माँ के चरणों में सिर झुका दिया, मैंने माँ के चरणों में सिर झुका दिया, शुद्ध रूप। मेरी आशा है, मेरी आशा नहीं, मुझे आशा है, मुझे आशा है। मेरे को किसी की चिंता नहीं, अब मेरे को बार बार करके अशुद्ध बन रहा वाक्य, मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप। 200 हो गए भाई, अब 700 और बाकी है, कितना बाकी है, 700। चलते हैं 201 एक की और, कुछ नियम लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, विकारी पदों के अनुचित प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ। विकारी कौन कौन से होते हुए विकारी, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन चारों से होने वाली अशुद्धि अर्थात विकार वाला जिन शब्दों का लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कुत्ता का बनेगे कुत्ते, मैं, मुझे, हमें, लड़का, लड़के इत्यादि विकारी शब्द हैं। इस दृष्टि से संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक क्रिया विकारी पद हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये 4 विकारी पद हैं। अब इनसे होने वाली अशुद्धियाँ देख लेते हैं, तो चलो भाई वाक्य की ओर। 201, प्रत्येक व्यक्तियों को सात्विक जीवन जीना चाहिए। अब प्रत्येक आ गया तो फिर व्यक्तियों नहीं आना चाहिए भाई, प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्यता प्रिय लगती है, ये देखो सौंदर्यता, एक साथ 2 प्रत्यय का प्रयोग हो गया, एक तो यह, एक ता, ये दोनों क्या है, भाववाचक, इन दोनों का एक साथ प्रयोग कर लिया, गड़बड़ हो गया मामला। तो प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय लगता है, तो इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना, यह प्रत्यय का प्रयोग कर लिया हमने, या फिर प्राकृतिक सुंदरता प्रिय लगती है, प्राकृतिक सुंदरता प्रिय लगती है। अब हम चलते हैं 203,
रविंद्रनाथ टैगोर महान था। मैंने बताया भाई आपको विशेष रूप से कि महान पुरुषों के लिए क्रिया क्या लेनी है, बहुवचन में क्या लेनी है, बहुवचन में। तो यहाँ एक वचन है, गलत हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर महान थे, रविंद्रनाथ टैगोर महान थे। मौसम बहुत सुहानी है, अब मौसम पुल्लिंग है तो सुहानी कैसे आएगा? मौसम बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है। लड़का ने उसके साथ खेलने की जिद की, अब लड़का कैसे आएगा भाई? बहुवचन है ना। लड़के ने उसके साथ खेलने की जिद की, लड़के ने उसके साथ खेलने की जिद की, ये शुद्ध रूप होगा। यह काम तुमने करा है, अब करा क्या होता है? यह काम तुमने किया है, यह काम तुमने किया है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, यह काम कोई वकील से नहीं, किसी वकील से, यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। शुद्ध रूप यही होगा। ट्रक आ रही हैं, अरे भाई ट्रक तो पुल्लिंग है तो फिर आ कैसे रही हैं? ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। मैंने उसका धन्यवाद किया, और धन्यवाद किया नहीं जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। किसी और छात्रा को बुलाओ, अब और यहाँ पर अनुचित प्रयोग, किसी दूसरी छात्रा को बुलाओ, किसी दूसरी छात्रा को बुलाओ। वह लोग आ गए, अब लोग शब्द क्या है? सदा बहुवचन, ये देखो। तो वह एक वचन प्रयोग क्यों हुआ भाई? ये बहुवचन में आएगा। वे लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। कौन लोग आ रहे हैं? फिर लोग आ गया, तो ये कौन, कौन नहीं आना चाहिए भाई, ये गड़बड़ हो गया। तो शुद्ध रूप होगा कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं। वह बड़ा चालाक है, बड़ा क्या होता है? छोटा बड़ा नहीं, वह बहुत चालाक है। विशेषण का गलत प्रयोग हुआ भाई यहाँ पर, वह बहुत चालाक हैं। वो सम्राट बहुत निर्दयी हैं, ये देखो माइनर मिस्टेक, निर्दयी। निर के साथ में बड़ी ई की वर्तनी, इधर बता रहे नहीं हैं, पीछे बता रहे हैं, तो मामला हो गया गड़बड़, मामला हो गया गड़बड़। तो वो सम्राट बहुत निर्दयी था, वो सम्राट बहुत, वह सम्राट बहुत निर्दयी था। सम्राट एक है तो वह। अंगूर बहुत खट्टी है, अब अंगूर खट्टी कब से होने लग गई भाई? अंगूर शब्द पुल्लिंग है, तो अंगूर बहुत खट्टे हैं, अंगूर बहुत खट्टे हैं। आम बहुत पका हुआ है, आम बहुत, ये उल्टा हो गया भाई, सुन लेना। ये शुद्ध रूप है इसका, देखो ये तो है प्रश्न, क्या है? ये तो है प्रश्न 216 नंबर। आम बहुत पकी हुई है, ये गलत हो गया। तो शुद्ध रूप क्या होगा? आम बहुत पका हुआ है, ये इसका शुद्ध रूप है भाई, ये 216 पे ये शुद्ध रूप है। आम बहुत पका हुआ है, आम बहुत पका हुआ है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। आम बहुत पका हुआ है, क्योंकि आम पुल्लिंग है, आम क्या है? पुल्लिंग। तो आम बहुत पकी हुई है, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। टाइपिंग मिस्टेक हुई, ऊपर नीचे हो गया, परंतु आपको मैं शुद्ध बता देता हूँ, ये बिल्कुल इसका शुद्ध रूप है। चलते हैं 217। उसे भारी दुख हुआ। अब भारी क्या होता है? भारी हल्का कुछ नहीं भाई, उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया, सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया। तो शुद्ध रूप क्या होगा? दुनिया भर, देखो ये सारी भी काम ले लिया, या सारी और भर, ये दोनों का प्रयोग गलत, दोनों का प्रयोग गलत हो गया। तो शुद्ध रूप होगा सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, या तो ऐसे करो या फिर करो दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया। ये माइनर वही वर्तनी मिस्टेक हो गई, थोड़ा बता दूं आपको। ये देखो, ये हिंडोरा नहीं है, डिंडोरा है। क्या है? डिंडोरा, डिंडोरा, डिंडोरा। ये मैं लिख के बता देता हूँ। ये यहाँ पर भी इसको शुद्ध कर लेंगे, यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, विंडोरा लिखा हुआ, वहाँ पर डिंडोरा। सारी दुनिया भर में डिंडोरा पीट दिया, डिंडोरा पीट दिया। 219। मुगलकालीन समय के लोग सुखी थे। अब मुगलकालीन, कालीन का मतलब ये समय होता है, तो ये समय अनावश्यक है। मुगलकालीन लोग सुखी थे, मुगलकालीन लोग सुखी थे, मुगलकालीन लोग सुखी थे भाई, मुगलकालीन लोग सुखी थे। बालकों में यह बालक बहुत श्रेष्ठ हैं, बालकों में यह बालक बहुत श्रेष्ठ हैं। शुद्ध रूप क्या होगा? बालकों में यह बालक श्रेष्ठ हैं, बालकों में यह बालक श्रेष्ठ हैं। रेशमी कढ़ाई के काम, कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। ये देखो नुक्ता लगाना भूल गए भाई, कढ़ाई, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो रेशमी, रेशमी कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई क्रम संबंधी शुद्ध हो गई।
कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। राज मतलब रहस्य। देखो भाई, ये दोनों, राज का मतलब ही रहस्य होता है, तो ये रहस्य दोनों एक वाक्य में एक जैसे दो शब्दों का समान अर्थ वाले प्रयोग करना अनुचित होता है। तो इसीलिए आज उसका रहस्य खुला, या फिर होगा आज उसका राज खुला। रहस्य और राज में से केवल एक का प्रयोग करना ही उचित है। 224, धावकों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। धावकों ने हिम्मत नहीं हारी, ये अपनी क्या होता है, अपनी नहीं लगाना है। धावकों ने हिम्मत नहीं हारी। प्रायः सभी लोग दुखी हैं। प्रायः लोग दुखी हैं, या फिर सभी लोग दुखी हैं। या तो आप ऐसे बना सकते हो, सभी लोग दुखी हैं, या फिर प्रायः लोग दुखी हैं। 226, वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब बड़े नहीं होता भाई, ये बड़े गड़बड़ है। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 227, अनजाने में कर दिया। अब अनजाने में कर दिया कैसे? अनजाने में तो हो गया। अनजाने में तो हो गया। करना तो जानबूझकर होता है। करना तो जानबूझकर होता है। अनजाने में तो हो गया। 228, समस्त मानव मात्र का भला सोचिए। अब मानव मात्र और इधर समस्त, इधर तो कह रहा समस्त और इधर कह रहा मात्र, तो मामला हो गया ना गड़बड़। मानव मात्र का भला सोचिए, या तो इधर देखो ये मानव मात्र ले लो और इधर ले लो भला सोचिए। मानव मात्र का भला सोचिए, ये का भी ले सकते हो। मानव मात्र का भला सोचिए, या फिर समस्त मानवों का भला सोचिए। समस्त मानवों का भला सोचिए, ऐसे होगा। किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। अब किसी और, अब देखो ये इस और का मतलब दूसरा, और बड़ा दूसरा प्रयोग ले लिया, तो हो गया ना मामला गड़बड़। तो शुद्ध रूप क्या होगा? किसी, देखो या किसी और डॉक्टर से मिलूंगा, किसी और डॉक्टर से मिलूंगा, या फिर क्या लेंगे वापस, किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। ये दोनों ही शुद्ध है। किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा, दोनों एक अर्थ वाले दो शब्दों का किसी वाक्य में प्रयोग करना अनुचित कहलाता है, और वाक्य अशुद्ध होने का प्रमुख कारण यही है। भक्ति युग का काल, अब देखो फिर से भक्ति युग। अब युग का मतलब ही होता है काल, और फिर काल, तो हो गया ना गड़बड़। भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। शुद्ध रूप होगा भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब सबसे भी आ गया और विशेषण की उत्तम अवस्था भी आ गई, तो हो गया ना गड़बड़। तो यह सबसे सुंदरतम साड़ी गड़बड़ हो गया। यह सुंदरतम साड़ी है, या फिर यह सबसे सुंदर साड़ी है, ऐसे कर सकते हैं। यह सबसे सुंदर साड़ी है। यह पूरे दिन भर की मजदूरी है। यह पूरे दिन भर, अब पूरा दिन ले लिया तो फिर भर लगाने की कहाँ जरूरत थी। तो शुद्ध रूप होगा ये पूरे दिन की मजदूरी है। यह पूरे दिन की मजदूरी है, या फिर इसको हटा देते हैं, किसको, इसको नहीं काम लेना है, तो दिन भर की मजदूरी है। यह दिन भर की मजदूरी है। यह दिन भर की मजदूरी है, ऐसे भी बना सकते हैं। 233, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है। अब सर्वोत्तम का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तो फिर ये लगाने का गड़बड़ हो गया। तो यह चित्र सर्वोत्तम है। यह चित्र सर्वोत्तम है। सब लोग अपना काम करो। अब लोग शब्द क्या है? बहुत अच्छा, सब लोग हैं, तो सब लोग ये काम कैसे करेंगे भाई? सब लोग ये काम कैसे करेंगे? सबका अलग अलग काम होता है, तो सब लोग अपना अपना काम करो। सब लोग अपना अपना काम करो। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। स्पष्टीकरण इसका अर्थ ही मतलब करना होता है, तो फिर ये करने की, ये गलत हो गया, ये अनावश्यक यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो शुद्ध रूप होगा अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अब स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु स्पष्टीकरण और करने की, इन दोनों का साथ प्रयोग करना अनुचित है। 236, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने फिर करने आ गया। स्पष्टीकरण और करने, यही तो गड़बड़ करता है, और परीक्षा में इसी प्रकार का आता है और हो जाता गलत। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 237, ये विषय आप पर निर्भर करता है। ये विषय आप पर निर्भर करता है। अब आप पर और निर्भर करता, ये दोनों एक ही है। दोनों में से कोई प्रयोग कर लो। यह विषय आप पर निर्भर है। ये विषय आप पर निर्भर है, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। 238, एक विद्यार्थियों की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है। एक विद्यार्थी की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है। दिखने में शुद्ध लग रहा परंतु है नहीं। विद्यार्थियों की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है। अभी एक पुस्तक से कैसे पढ़ाई हो सकती है? विद्यार्थियों की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती, दोनों एक ही है।
ये देखो निर्भर और करती, इन दोनों में से एक प्रयोग करना है, इन दोनों में से एक प्रयोग करना है। सरकार शांति रक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर करती है, ये बोला गया निर्भर करती है। ये देखो ऐसे शब्दों को पकड़ो, ऐसे शब्दों को पकड़ो, निर्भर और करती, ये दोनों एक ही अर्थ देने वाले हैं, तो शुद्ध रूप हो जाएगा सरकार शांति रक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर है, पुलिस पर निर्भर है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 240 की ओर। सम्मेलन स्थगित होने की संभावना की जा रही है। अब संभावना कब की जा रही है, ये देखो की जा रही है, ये शुद्ध हो गया। सम्मेलन स्थगित होने की संभावना है, सम्मेलन स्थगित होने की संभावना है, की जा रही है नहीं, संभावना है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, अब श्रद्धा करता हूँ, ये क्या मामला है, मेरी आप पर श्रद्धा है, शुद्ध रूप होगा मेरी आप पर क्या है, श्रद्धा है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। यदि आप कृपा कर आ सके तो बहुत अच्छा होगा, यदि आप कृपा कर आ सके तो बहुत अच्छा होता, ये भी गड़बड़ हो गया। तो यदि आप कृपा कर सके तो बहुत अच्छा हो, यदि आप कृपा कर सके तो बहुत अच्छा हो। ज्यों ज्यों आलोचना होने लगी त्यों त्यों रहस्य प्रकट होते गए, ज्यों ज्यों आलोचना होने लगी त्यों त्यों रहस्य प्रकट होते गए। तो सही क्या होगा, ज्यों ज्यों आलोचना होने लगी त्यों त्यों रहस्य प्रकट होने लगे, होते गए नहीं, ये देखो होते गए, ये हो गया गड़बड़, होने लगे, रहस्य प्रकट होने लगे। 244, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है, शुद्ध रूप क्या होगा, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। दादाजी खाना खा लो, अब दादाजी आदरणीय हैं, क्या है, आदरणीय, ये देखो आदर सूचक शब्द दादाजी, तो खाना खा लो नहीं, ये लो नहीं, इधर देखो ये लो का प्रयोग गड़बड़ है भाई, ये नहीं करना है। दादाजी खाना खा लीजिए, बहुवचन का प्रयोग होगा, दादाजी खाना खा लीजिए, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती हैं, तो घमंडी कह कर, ये गड़बड़ है इधर, उसको घमंडी कहना ज्यादती हैं, उसको घमंडी कहना ज्यादती हैं। 247, कारण बताओ कि यह कैसे संभव हो सकता है। असंभव के साथ हो सकता का प्रयोग कभी ना करे, संभव के साथ हो सकता का प्रयोग कभी नहीं करे, ये अशुद्ध हैं, तो संभव के साथ हो सकता का प्रयोग नहीं करे। यह कारण बताओ कि यह कैसे संभव है, कारण बताओ कि यह कैसे संभव है। उसका अंग अंग काटा गया, अब अंग अंग काटा गया एक वचन कैसे भाई, अंग तो बहुत सारे हो गए ना, उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। मैंने उसका धन्यवाद किया, और कितनी बार बोला, धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता, ये धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता। मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने उसे धन्यवाद दिया। वह पढ़ना मांगता है, अब पढ़ना कोई मांगता थोड़ी ना, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, अब वातावरण उपस्थित क्या है, वातावरण तो उपस्थित ही रहता है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। 252, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, अब सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती, अंग्रेजी की पढ़ती ठीक है, परंतु सिलाई के बाद में तो कुछ होना चाहिए। वह सिलाई सीखती हैं और अंग्रेजी पढ़ती हैं, वह सिलाई सीखती हैं और अंग्रेजी पढ़ती हैं। ये देखो अंग्रेजी का शुद्ध रूप, मानक हिंदी वर्तनी अंग्रेजी। वह खाना और दूध पीकर सो गया, वो खाना खाकर दूध पीकर सो गया, वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। वह लौट आए, अब वह एक वचन है तो फिर यहाँ पर भी एक वचन आएगा, वह लौट आया, वह लौट आया। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, और मैं कितनी बार बोला, श्रद्धा करता नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पर श्रद्धा रखता हूँ। उसने कपड़े डाल दिए हैं, अब कपड़े डाले नहीं जाते, उसने कपड़े पहन लिए हैं, उसने कपड़े पहन लिए हैं। क्या यह संभव हो सकता है, अब संभव के साथ हो सकता कभी नहीं आता है, ये गड़बड़ हो गया। क्या यह संभव है, क्या यह संभव है। कमीज तो सिल गया है पर बटन नहीं टंका है, अब एक बटन तो है नहीं भाई, टंका कैसे आएगा, बटन तो बहुत सारे होते हैं, बटन तो बहुत सारे होते हैं। तो कमीज तो सिल गई हैं, कमीज स्त्रीलिंग शब्द है, कमीज तो सिल गई हैं पर बटन नहीं टंके हैं, पर बटन नहीं टंके हैं। 259, यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया, तो विद्वत्तापूर्ण नहीं, यह ग्रंथ विद्वत्ता से लिखा गया, विद्वत्तापूर्ण नहीं भाई, ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये गड़बड़ है। या तो है ये ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है,
या फिर यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, या फिर यह ग्रंथ विद्वता पूर्वक लिखा गया, यह ग्रंथ विद्वता पूर्वक लिखा गया, विद्वता पूर्वक लिखा गया। 260 उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, मेरा गाना सुना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा सकता, वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा सकता, वह ना चाय पी सकता और ना केला खा सकता, वह ना चाय पी सकता ना केला खा सकता। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा को चबाया नहीं जाता, बीड़ा को उठाया जाता है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? यहाँ आप अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। हस्ताक्षर को बनाया नहीं जाता, हस्ताक्षर को किया जाता है। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। सबसे उसने, जब से उसने नौकरी पाई है मिला ही नहीं, जब से उसे नौकरी मिली है वह मिला ही नहीं, पाई नहीं मिली है, पाई नहीं मिली है। वह विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है। अब चैन की नींद नहीं भाई, नींद सो रहा है, ले रहा नहीं है, सो रहा है। वह विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। वह कमीज डालकर सो गया। अब कमीज डाली नहीं जाती है, वह कमीज पहन कर सो गया, वह कमीज पहन कर सो गया। मैं ही माता जी को खाना डालकर देकर आई। अब खाना डालकर देकर, देखो ये अनावश्यक शब्द सही नहीं प्रयोग हुए हैं। मैं ही माता जी को खाना परोस कर आई, मैं ही माता जी को खाना परोस कर आई। तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तीर ही गया। तो तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार गया, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर गया। ये इसका शुद्ध रूप होगा। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। पुत्रियां अंत में आया हुआ हैं तो थे नहीं। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, अंतिम कर्ता पुत्रियां तो थी आएगी। वह बदमाश दंड देने से भी ठीक नहीं होता, वह बदमाश दंड देने से भी ठीक नहीं होता। तो शुद्ध रूप होगा, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता, दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वह नहाना मांगता है। मांगता क्या? नहाना कब मांगा जाता है? वह नहाना चाहता है, वह नहाना चाहता है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अब खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, खबर सुनकर मैं ही विस्मित हो गया। या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ, या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ, या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूँ, या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूँ। संकल्प किया, संकल्प किया नहीं जाता, संकल्प लिया जाता है। संकल्प, एक सेकेंड इसके अंदर, हाँ संकल्प किया, संकल्प लिया, किया नहीं, संकल्प लिया, संकल्प लिया जाता है। अंधेरा घिरा था, अंधेरा घिरा नहीं, अंधेरा छाया था, अंधेरा छाया था। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो अभिनंदन पत्र ने छोटों द्वारा बड़ों के प्रति भेंट किया जाता है, छोटों के द्वारा बड़ों के प्रति भेंट किया जाता है, और बड़ों द्वारा छोटों के निम्न, बड़ों से निम्न की ओर प्रदान किया जाता है। बड़ों के द्वारा छोटों को प्रदान किया जाता है, और छोटे यदि बड़ों को देना चाहे तो भेंट। हमने गुरु को अभिनंदन पत्र भेंट किया, हमने गुरु को अभिनंदन पत्र भेंट किया। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। अब प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कितनी बार बोला? धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद किया नहीं जाता। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। 279, यह चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा नहीं, ये कहा नहीं, चिट्ठी में लिखा जाता है। इस चिट्ठी में जो भी लिखा है झूठ है। वह गालियाँ निकालता रहा, वह गालियाँ निकालता रहा, वह गालियाँ निकालता रहा। तो शुद्ध रूप होगा, वह गालियाँ निकाली नहीं जाती है, गालियाँ बकती। या तो गालियाँ दी जाती है
या फिर गालियाँ बकी जाती हैं। वह गालियाँ बकता रहा, वह गालियाँ बकता रहा। अपराधी ने चाकू फेंक दिया, तो अपराधी ने चाकू भोंक दिया, अपराधी ने चाकू भोंक दिया। मेज पर डाल दो, मेज पर रख दो, मेज पर रख दो, ये नुक्ता भूल गए, नुक्ता भूल गए भाई। मेज पर रख दो। संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखो दो क्रिया आएगी वापस इसके अंदर। जल्दी वापस आ जाना। अब वापस और आ जाना ये दोनों एक ही क्रिया है, दोनों में से एक काम में लेनी चाहिए। जल्दी वापस आना, जल्दी वापस आना, ये इसका शुद्ध रूप होगा। मैं लिखना पढ़ना करने लगा हूँ, मैं लिखना पढ़ना करने लगा हूँ, तो मैं ही लिखने पढ़ने लगा हूँ, मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ। चोर की समाधान कर दिया गया, तो चोर को क्षमा कर दिया गया, चोर को क्षमा कर दिया गया। अपना काम समय पर कर लेना चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए, कर लेना नहीं, करना चाहिए। अपना काम समय पर करना चाहिए। अब पढ़ लिया जाए, अब पढ़ा जाए, अब पढ़ा जाए। उसकी पत्नी अध्यापिका लगी हुई हैं। अब लगी हुई क्या है? ये अध्यापिका है, उसकी पत्नी अध्यापिका है, लगी हुई बल क्या है? उसकी पत्नी अध्यापिका है। पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, ये क्या मैटर लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हाथ लगे तो एक सेकेंड। भाषा का लिखित रूप मौखिक रूप से अधिक व्यवस्थित होता है। देखो भाई, भाषा का लिखित रूप मौखिक रूप से अधिक व्यवस्थित होता है। मौखिक रूप मन स्थिति, तात्कालिकता एवं परिवेश जैसे तत्व मनुष्य की वैचारिकता पर प्रभाव डालते हैं। भाषा की वाचिक परंपरा के ये तत्व प्रायः वाक्यों में अशुद्धि उत्पन्न कर देते हैं, और इस परंपरा के अनुसरण से लिखित रूप में भी ये अशुद्धियाँ प्रचलन में आ जाती हैं। ये अशुद्धियाँ भाषा के मानक स्वरूप को भी खंडित करती हैं, साथ ही साथ अर्थ तथा प्रयोग के स्तर पर भी हास्यास्पद स्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं। कैसे करती हैं, चलते हैं अभी देखते हैं। हंसने वाली बात नहीं है भाई, सुनो। रमा को काट कर सेव खिलाओ। रमा को नहीं काटना है भाई, सेब को काटना है। तो रमा को सेब काट कर दो, खिला दो। रमा को सेब काट कर खिला दो, रमा को नहीं काटना है। 15 साल पुरानी कपड़ों की दुकान है, तो कपड़ों की 15 साल पुरानी दुकान है, कपड़ों की 15 साल पुरानी दुकान है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। मंत्री जी द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए। मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, तो शुद्ध रूप होगा बीमार वृद्धों को मंत्री जी के द्वारा कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए। ये देखो, ये भाई शुद्ध रूप होगा इसका। सेना के द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया। सेना के द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया, शुद्ध रूप होगा कि अपहृत विमान सेना के द्वारा छुड़ाया गया। अपहृत विमान सेना के द्वारा छुड़ाया गया। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। क्रम भंग हो गया भाई। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल शुद्ध रूप है। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। बच्चे को प्लेट में नहीं रखना है भाई, फल को प्लेट में रखना है। बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। ये गीतों की पुस्तक चाहिए, ये गीत की पुस्तक चाहिए। क्या पुस्तक में एक ही गीत होगा? नहीं, गीतों की एक पुस्तक चाहिए, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। उपन्यास यह किसने लिखा है? यह उपन्यास किसने लिखा है? यह उपन्यास किसने लिखा है? ये गिलास पानी से भरा लाओ। पानी से भरा ये गिलास लाओ, पानी से भरा ये गिलास लाओ, पानी से भरा ये गिलास लाओ। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास लिखा, ये शुद्ध रूप होगा। आप पक्के ईश्वर के भक्त हैं। आप पक्के ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर के पक्के भक्त नहीं भाई, आप ईश्वर के पक्के भक्त हैं। आप ईश्वर के पक्के भक्त हैं, भक्त पक्के हैं भाई।
300 हो गए, अभी कितने हो गए 300। अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आंखों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी कितने बाकी है, अभी और 600, कितने बाकी है 600, टोटल कितना है 900 से अधिक, 900 से अधिक। अभी 600 और बाकी है, बने रहिए इस व्याख्यान के साथ। चलते हैं 301 की ओर, चलते हैं 301 की ओर। मैं ही गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ। गर्म गाय नहीं है भाई, मैं ही गाय का दूध गर्म पीना चाहता हूँ। मैं ही गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। मैं ही गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। मैं ही गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। अगला है 302। यह पत्नी उसकी नहीं है, यह पत्नी उसकी नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप होगा यह उसकी पत्नी नहीं है, यह उसकी पत्नी नहीं है। इसमें क्रम संबंधी अशुद्धि हुई है। अब चलते हैं 303। अब चलते हैं 303। दवा रोगी को क्यों नहीं पिलाई, दवा रोगी को क्यों नहीं पिलाई, तो शुद्ध रूप होगा रोगी को दवा क्यों नहीं पिलाई। क्रम संबंधी अशुद्धि, रोगी को दवा क्यों नहीं पिलाई। 304। सड़क में पानी भरा है, सड़क में पानी भरा है, तो शुद्ध रूप होगा सड़क पर पानी भरा है, सड़क पर पानी भरा है। 305। उनसे पहले कुछ पंक्तियां हैं, उसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि उसी के संबंधित अगले शुद्ध वाक्य मिलने वाले हैं। कर्ता क्रम और क्रिया के अन्वय संबंधी अशुद्धियाँ, कर्ता क्रम क्रिया के अन्वय संबंधी अशुद्धियाँ। कर्ता क्रम के अनुरूप क्रिया का प्रयोग नहीं करने पर वाक्य में अशुद्धि आ सकती हैं। अब कैसे आ सकती है, चलो उनको समझते हैं। 305। आप कब आओगे, तो मैंने पहले बताया भाई आप शब्द क्या है, बहुवचन। आप क्या है, बहुवचन, सम्मानजनक शब्द है, इसीलिए बहुवचन रूप में भी क्रिया प्रयोग करनी है। तो आप कब आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। 306। उसने कार भिड़ा दी अनजाने में, उसने कार भिड़ा दी अनजाने में। शुद्ध रूप होगा उसने अनजाने में कार भिड़ा दी, उसने अनजाने में कार भिड़ा दी, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अब हम चलते हैं 307। अब हम चलते हैं 307। संभवतः वह आज अवश्य आएगा। अब देखो इधर तो कह रहा है जरूर आएगा, इधर कह रहा है संभावना बता रहा है भाई संभवतः आएगा, तो ये तो हो गया ना गलत। तो वह आज अवश्य आएगा, वह आज अवश्य आएगा, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 308। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अब देखो दर्शनीय का हिंदी अर्थ होता है देखने योग्य, तो फिर देखने योग्य दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों में से एक प्रयोग करना है। तो मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं भाई, कई दर्शनीय स्थल हैं, तो शुद्ध रूप होगा मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं। 309। 309। 309। यह छात्रवृत्ति केवल मात्र छात्राओं के लिए है। अब इसमें दो शब्द प्रयोग कर दिया, केवल और मात्र। इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करके हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, तो यह छात्रवृत्ति मात्र बालिकाओं के लिए हैं, एक तो यह शुद्ध रूप होगा। दूसरा शुद्ध रूप क्या होगा, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए हैं। तो दोनों ही रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। अब हम चलते हैं 310 की ओर। क्या आप भोजन किए हैं, क्या आप भोजन किए हैं, तो शुद्ध रूप होगा क्या आपने भोजन किया है, क्या आपने भोजन किया है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 311। यहाँ पर अभी एक लड़का एक लड़की बैठी थी, यहाँ पर अभी एक लड़का एक लड़की बैठी थी। शुद्ध रूप होगा कि यहाँ पर अभी एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, एक लड़का और लड़की बैठे थे। 312। जब भी आप आओ मुझसे मिलो। अब देखो क्रिया किस पर निर्भर करेगी, आप पर, और मैंने बताया आप क्या है, आदर्शसूचक शब्द, तो किस में प्रयोग होगा, बहुवचन में। तो आप जब भी आए मुझसे मिले, आप जब भी आए मुझसे मिले। 313। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, तो शुद्ध रूप होगा मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। मेरा लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य पुल्लिंग है, लक्ष्य क्या है, पुल्लिंग,
तो मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। हम आपसे कहे थे, हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था, ये तो ये अशुद्ध हो सकता है। हमने आपसे कहा था या फिर हम आपसे कह रहे थे, हम आपसे कह रहे थे, ये दोनों ही शुद्ध है। 315 उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है भाई? पुल्लिंग, तो फिर होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? पुल्लिंग, तो फिर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य उत्तम चरित्र निर्माण होना चाहिए। 316 शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। देखते हैं भाई किस प्रकार के शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ हैं। 316 इस भवन के गिरने का संदेह। अब इस भवन के गिरने का भय है, संदेह नहीं, भय है। इस मकान के गिरने का भय है, संदेह नहीं। 317 रामचरितमानस को पढ़कर आनंद का आभास होता है। अब ये आभास है ना, ये शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं, शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं। रामचरितमानस पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप। 318 उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली है। उसकी ख्याति सारे देश भर में, देखो ये फिर आ गया, ये तो सारा और देश भर, ये दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो उसकी ख्याति सारे देश में फैली है, उसकी ख्याति सारे देश में फैली है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 319 मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ, मैं सुबह जल्दी स्नान कर लेता हूँ, ये देखो कर लेता हूँ, तो शुद्ध रूप होगा मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ, कर लेता हूँ नहीं, करता हूँ। 320 पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। चलो देखते हैं किस प्रकार के अशुद्ध हो जाते हैं। वहाँ कोई लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे, वहाँ कोई लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे, तो इसका शुद्ध रूप है वहाँ लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे, वहाँ लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप। 321 क्या कह रहा है? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। वाह भाई वाह, आदर और सहित, आदर और सहित, आदर सहित। फिर नमस्कार, कार मतलब ही करना होता है, फिर तो ये कर्ता शब्द है ना, ये गलत हो गया इधर, ये प्रयोग में नहीं करना। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, या फिर मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुई इसमें? मैं आदर सहित, एक सेकेंड, हाँ इसमें भूल हुई भाई, आदर सहित है ना, इसमें योजक चिन्ह लगेगा, ये देखो ये योजक चिन्ह। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, एक तो ये शुद्ध हो जाएगा इसका, एक तो ये शुद्ध हो जाएगा, या फिर मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सादर का मतलब होता है आदर सहित, सादर का मतलब आदर सहित, ये दोनों ही वाक्य शुद्ध है। इसमें केवल योजक चिन्ह का अभाव हो गया, इसीलिए ये वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध, इसलिए वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, अब सहित भी आ गया और सप्रमाण भी आ गया, तो स का मतलब ही होता है सहित। स का मतलब ही होता है सहित, इसलिए शुद्ध होगा मैं सप्रमाण कहता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। 323 हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। अब देखो परस्पर और आपस में, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है, अब दोनों में से एक काम में लेना है। हम आपस में लड़ते हैं या फिर हम परस्पर लड़ते हैं, दोनों में से एक काम लेकर हम वाक्य बना सकते हैं। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। अब भारी सम्मान कैसे हुआ भाई? ये देखो भारी, उनका बहुत सम्मान हुआ, उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भारी शब्द हट जाएगा, भारी शब्द हट जाएगा, उनका बहुत सम्मान हुआ। 325 कृपया 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। देखो इधर कृपया, इधर कृपा, ये दोनों में से एक प्रयोग करना है, दोनों में से एक प्रयोग करना है। कृपया 2 दिन का अवकाश दें, कृपया 2 दिन का अवकाश दें, या फिर 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, दोनों ही शुद्ध है, परंतु दोनों को साथ में प्रयोग करना अनुचित है। 326 इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो, इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो, तो व्यर्थ इधर उधर की बातें मत करो, व्यर्थ इधर उधर की बातें मत करो, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा।
327। अब चलते हैं मुहावरे संबंधी असूदियाँ। देखो मुहावरे संबंधी किस प्रकार से असूदियाँ हुई हैं। वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ, वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ। तो सही सही रूप होगा वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। ये इसका बिल्कुल शुद्ध मुहावरा संबंधी अशुद्धि हुई है। तो मुहावरा संबंधी शुद्ध वाक्य हुआ वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। 328। उसके सारे इरादों पर पानी बह गया। अब पानी बहा नहीं जाता, पानी फिरता है। उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया, उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। उसकी तो तकदीर टूट गई, उसकी तो तकदीर टूट नहीं फूट गई, उसकी तो तकदीर फूट गई। ये इसका बिल्कुल शुद्ध। 330। उसके तो प्राण पंखेरु उड़ा दिए, उसके तो प्राण पंखेरु उड़ा दिए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवैया दौड़ने लगी। अब भाई हवैया दौड़ने लगी, यह शुद्ध हो गया। पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे की हवैया उड़ने लगी, हवैया उड़ने लगी। पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। 333। दुराचारी पुत्र के कारण उसकी नाक उठ गई, दुराचारी पुत्र के कारण उसकी नाक उठ गई। गलत। दुराचारी पुत्र के कारण उसकी नाक कट गई, उसकी नाक कट गई। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 334। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसका दम घुट गया, दम घुटना। तो शुद्ध रूप होगा मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसका दम फूल गया, उसका दम फूल गया, श्वास फूल गई भाई। उसके तो मुंह से फूल गिरते हैं, वाह भाई वाह। उसके तो मुंह से फूल गिरते हैं। शुद्ध रूप होगा उसके मुंह से फूल जड़ते हैं, उसके मुंह से फूल जड़ते हैं। सांप को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, सांप को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सांप को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, सांप को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। इसमें गड़बड़ क्या हुई भाई। अच्छा ऊपर है खिलाकर, ये देखो ये खिलाकर, ये गड़बड़ हुई। पिलाकर आएगा, क्या आएगा, पिलाकर। अब हम चलते हैं 337। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि देखो। वह पढ़ती पढ़ती सो गई, दिखने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, वह पढ़ती पढ़ती सो गई, परंतु गलत। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, वह पढ़ते पढ़ते सो गई, ये बिल्कुल शुद्ध होगा। 38। वह आता आता रुक गया, नहीं वह आते आते रुक गया, वह आते आते रुक गया। 39। वह अवश्य ही मेरा काम करेगा। देखो ये अभी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा, इधर कह रहा अवश्य, अवश्य का मतलब ही करे होता है पक्का करेगा। तो ही निपात की आवश्यकता नहीं है, ही निपात की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर होगा वह अवश्य मेरा काम करेगा, वह अवश्य मेरा काम करेगा। तो ये महत्वपूर्ण शब्द वाक्य था भाई 339 वाला। 340। वहाँ कोई लगभग 100 आदमी थे। अब इधर तो कह रहा 100 आदमी थे, इधर कह रहा कोई, और इधर कह रहा लगभग। तो उत्तर होगा वहाँ कोई 100 आदमी थे, वहाँ कोई 100 आदमी थे। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। 41। 341। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो, पुस्तक पर मत लिखो। 342। यह कदापि भी सच नहीं हो सकता, यह कदापि भी सच नहीं हो सकता। तो शुद्ध रूप होगा यह कदापि सच नहीं हो सकता। ये बी नहीं आएगा, ये बी नहीं आएगा। ये देखो ये कदापि सच नहीं हो सकता, ये कदापि सच नहीं हो सकता। 343। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, सारी पूरी रात, फिर भर लग गया पूरी रात। तो एक ही अर्थ के दो शब्द, एक ही अर्थ के दो शब्द अनुचित। तो वाक्य बनेगा वह रात भर पढ़ता रहा, या फिर वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा। ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। उसके पास केवल मात्र 100 रुपये हैं। देखो केवल और मात्रा आ जाए तो मामला देख लेना गड़बड़ है, मामला देख लेना गड़बड़ है। तो शुद्ध रूप होगा कि उसके पास मात्र 100 रुपये हैं, उसके पास मात्र 100 रुपये हैं, या फिर उसके पास 100 रुपये मात्र हैं,
उसके पास 100 रुपये मात्र हैं। अब हम चलते हैं वाक्यगत सामान्य अशुद्धियाँ। वाक्यगत सामान्य अशुद्धियाँ 345। हमारा लक्ष्य मानव की प्रगति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य मानव की प्रगति होनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य, देखो लक्ष्य पुल्लिंग है, लक्ष्य क्या है? पुल्लिंग। हमारा लक्ष्य मानव मात्र की प्रगति होना चाहिए। हमारा लक्ष्य मानव मात्र की प्रगति होना चाहिए, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। चलते हैं 346 की ओर। क्या आप पढ़ लिए हैं? क्या आप पढ़ लिए हैं? क्या आपने पढ़ लिया है? शुद्ध रूप होगा क्या आपने पढ़ लिया है। आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कौन सी हुई भाई? तो आप मेरे मित्र हो और मैं आपका भला चाहता हूँ। आप मेरे मित्र हो और मैं आपका भला चाहता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो ये हो गया गड़बड़। तुम्हारा नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आपका। 348। बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। बिना अच्छा नहीं, अच्छे, बिना अच्छे वेतन का काम नहीं होगा। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। 349। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं। कोई नहीं, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं। किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं। 350। अपना काम से फुर्सत मिले तो आना। अपना नहीं, अपने काम से फुर्सत मिले तो आना। अपने काम से फुर्सत मिले तो आना। 351। उन्हें तो ताला और तोड़ने पड़े। उन्हें तो ताला और तोड़ने पड़े, तो शुद्ध रूप होगा उन्हें 2 ताले और तोड़ने पड़े। उन्हें 2 ताला, 2 है तो फिर बहुवचन आएगा ताले। उन्हें 2 ताले और तोड़ने पड़े, ये इसका बिल्कुल सही रूप होगा। 52। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहता है। प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहता है। अब प्रतिज्ञा आगे इधर, फिर आगे शब्दों पर अटल रहता है। ये देखो, इधर प्रतिज्ञा और इधर शब्दों पर अटल रहता है, तो ये हो गया मामला गड़बड़। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। अब इधर तो कह रहा वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो इधर वे हैं, तो इधर देता एक वचन क्रिया कैसे आई? तो हो गया ना गड़बड़। वह मेरे शब्दों पर गौर नहीं करता। देखो गौर, 2 शब्द है। देखो शब्द युग में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको समझ लेता है। देखो एक तो है गौर, ये बिना नुक्ते वाला, इसका मतलब होता है गोरे रंग वाली। गोरे रंग वाली। और इसका मतलब होता है गौर, मतलब ध्यान पूर्वक। इसका मतलब ध्यान पूर्वक। ये 2 है वही शब्द युग्म के अंतर्गत पूछे जाने वाले। तो वह मेरे शब्दों पर गौर नहीं करता। वह मेरे शब्दों पर गौर नहीं करता। ये देखो, करता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन आनी चाहिए। 354। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पण की। ये देखो समर्पण, गड़बड़। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। 355। मुझे परम सत्ता पर आत्मविश्वास है। अब भाई परम सत्ता पर फिर आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? परम सत्ता पर आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? मुझे परम सत्ता पर विश्वास है। मुझे परम सत्ता पर विश्वास है। गर्मी में पसीने की संख्या बढ़ गई है। पसीना की संख्या नहीं होती है, संख्या तो गिनने की चीज़ होती है। पसीने की मात्रा होती है। पसीने की मात्रा बढ़ गई। गर्मी में पसीने की मात्रा बढ़ जाती है। 358। अरे लड़का तू सुनेगा भी या नहीं? अरे लड़का तू सुनेगा भी या नहीं? तो शुद्ध रूप होगा अरे लड़का तू सुनेगा भी या नहीं। अरे लड़का तू सुनेगा भी या नहीं? अरे लड़के, तो देखो ये अरे इधर आ रखा लड़का और इधर है लड़के, बस इतना सा फर्क है इसमें, इतना सा फर्क है। 359। 5 पुरुष और 1 औरत की मृत्यु हो गई। 5 पुरुष और 1 औरत की मृत्यु हो गई। 5 पुरुषों और 1 औरत की मृत्यु हो गई। 5 पुरुषों और 1 औरत की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल शुद्ध रूप होगा।
360 भाषा के धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं तो शुद्ध रूप होगा भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है। भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है या फिर शब्द लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है? भाषा में धीरे धीरे शब्द लुप्त हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। शब्दों का लोप हो जाता है या फिर भाषा में धीरे धीरे शब्द लुप्त हो जाते हैं, दोनों रूप शुद्ध हैं। अब हम चलते हैं अगला 361। यह वाकई एक गंभीर समस्या, गहरी समस्या है। यह वाकई एक गहरी समस्या है। समस्या गहरी नहीं होती। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। 362 प्रायः सभी लोगों की ऐसी ही धारणा है। प्रायः सभी लोगों की ऐसी ही धारणा है। इसका शुद्ध रूप होगा प्रायः लोगों की ऐसी ही धारणा है। प्रायः लोगों की ऐसी ही धारणा है। 363 वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। बड़ा की जगह क्या आएगा? बहुत। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। भोपाल में अनेकों तालाब हैं। ये देखो अनेकों गड़बड़ हो गया। भोपाल में अनेक तालाब हैं। भोपाल में अनेक तालाब हैं। 5 फलों की माला ले आइए। 5 ये पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सही कर देता हूँ। 5 फूलों की माला ले आइए। तो शुद्ध रूप होगा फूलों की 5 माला ले आइए। फूलों की 5 माला ले आइए, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। राहुल को भारी प्यास लगी है। विशेषण संबंध अशुद्धि है। प्यास कभी भारी हल्की नहीं होती है। राहुल को बहुत प्यास लगी है। राहुल को बहुत प्यास लगी है। युद्ध में उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। युद्ध में उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। युद्ध में उसने साहस नहीं छोड़ा। युद्ध में उसने साहस नहीं छोड़ा, ये अपना शब्द प्रयोग में नहीं लेना। अपना शब्द प्रयोग में नहीं लेना। युद्ध में उसने साहस नहीं छोड़ा। 368 वह निज यह काम करना नहीं चाहता। अब निज की जगह हम स्वयं काम लेंगे। वह स्वयं यह काम करना नहीं चाहता। वह स्वयं यह काम करना नहीं चाहता। 369 कृपया करके मुझे यह काम करने दे। कृपया करके मुझे यह काम करने दे, तो करके ये काम नहीं लेना। कृपया उसे यह काम करने दे। कृपया उसे यह काम करने दे। 370 यह किला बहुत लंबा है। लंबा नहीं, ऊंचा है। यह किला बहुत ऊंचा है। अंकों की औसत अच्छी है। अंकों का औसत अच्छा है। अंकों का औसत अच्छा है। 72 इसके दर्द हो रहा है, हो रही है। इसके दर्द हो रही है। इसके दर्द हो रहा है। इसके दर्द हो रहा है। हमारी प्रदेश की जनता शांत है। हमारी प्रदेश की जनता शांत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। हमारी नहीं, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। 374 उसके संस्कार उसके लिए एक थाती हैं। उसके संस्कार उसके लिए एक थाती हैं थे। तो शुद्ध रूप होगा उसके संस्कार उसके लिए थाती है, थाती थे। उसके संस्कार उसके लिए थाती थे। थाती मतलब धरोहर। 375 रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो अनेकों भाषाओं का ज्ञान। रचनात्मक व्यक्ति को अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। रमेश ठंड है, तुम पैरों में चप्पल पहन लो। रमेश ठंड है, तुम पैरों में चप्पल पहन लो। तो रमेश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। रमेश ठंड है, तुम चप्पल पहन लो। तुम चप्पल पहन लो। 377 किताब में चिन्ह मत लगाओ। अरे भाई रे क्या हो गया? 400 पर कहाँ पहुँच गए? एक सेकेंड। किताब में चिन्ह मत लगाओ। तो किताब में चिन्ह मत लगाओ। ये देखो ये गड़बड़ है, अशुद्ध है और ये शुद्ध है। किताब में चिन्ह मत लगाओ। 378 12 राशियों को सौर मास 12 माना जाता है। 12 राशियों को सौर मास 12 माना जाता है।
तो इसका शुद्ध रूप होगा 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है। 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है। 379 चूनर बांध कराओ, क्रिया संबंधी अशुद्धि चूनर को ओढ़ी जाती है, चूनर ओढ़ कराओ, चूनर ओढ़ कर आओ। 380 इस लेख में कहा है, अब लेख में कभी कहा नहीं जाता, लेख में लिखा जाता है। इस लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि, अब प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, कहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह विलाप करने रोने लगा। विलाप करना और रोना एक ही है, दोनों में से एक प्रयोग करो। वह विलाप करने लगा, या फिर अलविराम मैं इधर लगा दूँ, ये वह रोने लगा, या तो वह रोने लगा या फिर वह विलाप करने लगा, ये दोनों शुद्ध हैं। 383 स्वावलंबी व्यक्ति प्रायः सुखी रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति प्रायः नहीं, सदैव। स्वावलंबी व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। 84 अपना संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें। अपना नहीं, अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें। अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें। 85 वह सवेरा से परेशान है। सवेरा नहीं, सवेरे से। वह सवेरे से परेशान है, वह सवेरे से परेशान है। 86 ओ लो, ये गड़बड़ हो गया, इसका उत्तर कहाँ नीचे है। यह घटना एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। यह घटना एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा यह घटना एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। यह घटना एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। उसने कपड़े डाल दिए, ये फिर से आया भाई, उसने कपड़े पहन लिए हैं, उसने कपड़े पहन लिए हैं। मैंने भी व्याकरण सीखनी है। मैंने क्या होता है, मुझे भी व्याकरण सीखना है, मुझे भी व्याकरण सीखना है। 89 इस समय मेरी आयु 35 वर्ष है। तो आयु नहीं अवस्था, आयु नहीं अवस्था। इस समय मेरी अवस्था 35 वर्ष है। इस समय मेरी अवस्था 35 वर्ष है। 3 नगरों का नाम बताओ। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, ये शुद्ध रूप। मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपको प्रणाम किया था। मैंने आपको प्रणाम किया था। अशोक जयपुर 2 बजे जाएगा। तो भाई अशोक 2 बजे जयपुर जाएगा, ये शुद्ध रूप होगा। अशोक 2 बजे जयपुर जाएगा, क्योंकि कालवाचक अव्यय स्थानवाचक अव्यय से पहले आता है, तो इसलिए कालवाचक 2 बजे और स्थानवाचक जयपुर बाद में आएगा। 93 राम ने पुस्तक व पेन खरीदे। देखो, राम ने पुस्तक व पेन खरीदे, इसका शुद्ध रूप होगा राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। अंतिम कर्ता एक वचन तो खरीदा आएगा। सड़क के दोनों ओर इमारतें हैं। सड़क के दोनों ओर इमारतें हैं, इसमें अशुद्धि क्या हुई है, वर्तनी संबंधी। ये देखो, इमारतें में पहले ई बड़ी नहीं आएगी, इसमें छोटी आएगी। सड़क के दोनों ओर इमारतें हैं, ई छोटी आएगी। ई कैसी आएगी, छोटी। भेड़ और बकरी घास चरती हैं। भेड़ और बकरी घास चरते हैं। भेड़ और बकरी घास चरते हैं। यद्यपि वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करें। यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग संगत है। इस बात को सविस्तार पूर्वक समझाइए। अब देखो, स भी दे दिया इधर, एक सेकेंड, इधर एक सेकेंड, ये स और पूर्वक, ये दोनों में से एक प्रयोग में लेना। इस बात को विस्तार पूर्वक समझाइए। इस बात को विस्तार पूर्वक समझाइए। 98 इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। भीतर प्रवेश, इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है। इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है। 399 उस हतभागिनी का पति मर गया। ये देखो, शब्द शुद्धि संबंधी अशुद्धि। उस हतभाग्या का पति मर गया। उस हतभाग्या का पति मर गया, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। 400 वहाँ अनेक लोग एकत्रित हुए। ये देखो, एकत्रित शब्द शुद्ध है। वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। अभी शब्द अभी कितने वाक्य पड़े हैं, और 500। टोटल है 900 से अधिक। टोटल है 900 से अधिक। एक वीडियो से संभव नहीं है, एक वीडियो से संभव नहीं है। तो इसमें 2 पार्ट में ये पूरा व्याख्यान करेंगे वाक्य शुद्धिकरण का। पहला व्याख्यान 400 तक है, और अगला जो 500 बचेंगे वो अगले व्याख्यान में आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।